नामंजूर। तेज हो, जिद्दोजहद तेज हो, जिद्दोजहद तेज हो। अस्सलाम वालेकुम GMY के न्यूज़ के साथ में हूँ शहजाद नवाज़ा। आज 3 मई यौम सहाफ़त का आलमी दिन है और इसी आलमी दिन को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सनस की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि भरपूर अंदाज से मना रहे हैं। उसके साथ साथ जो है वो पीका एक्ट और दीगर क़वानीन जो सहाफ़ियों के हवाले से लागू किए गए हैं इस हुकूमत की जानिब से, उसके ख़िलाफ़ भी शदीद नारेबाजी की जा रही है। आप मेरे अक़ब में देख भी सकते हैं, यहाँ पर अरश शरीफ के बैनर्स भी आवेज़ा किए हुए हैं और इसके साथ साथ जो है वो पीका एक्ट और दीगर क़वानीन के ख़िलाफ़ भी जो है वो सहाफ़ियों ने आवेज़ा किए हुए हैं जो बैनर्स हैं। और यहाँ पर अरश शरीफ की जो बेवा हैं जवेरिया सिद्दीकी साहिबा वो भी आई हुई हैं और दीगर सहाफ़ी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये किस तरीके से मना रहे हैं और पाकिस्तान में सहाफ़ियों को कौन कौन से मसाइल जो हैं वो पेश आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है वो अगर इंटरनेशनली सहाफ़त की बात की जाए वहाँ की सहाफ़त में और पाकिस्तान की सहाफ़त में फ़र्क क्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। सीनियर सहाफ़ी शिफा यूसुफ ज़हीर साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आज 3 मई को आलमी दिन मनाया जा रहा है सहाफ़त का, कल 4 तारीख होगी और ये सब कुछ ख़त्म होगा, फिर वही रूटीन की चीज़ें शुरू होंगी। आपको लगता है कि पाकिस्तान में सहाफ़त उस तरीके से आज़ाद है जिस तरीके से बाकी मुल्कों में? बाकी मुल्कों में भी बहुत ज़्यादा कई आज़ाद नहीं होती कुछ चीज़ों पे। मिसाल के तौर पे इस वक्त भारत आज़ाद नहीं होगा कि वो पाकिस्तान की कोई तारीफ़ अपने मीडिया पे कर सके। उनको भी वाह डंडे पड़ेंगे, सोटे पड़ेंगे। और सिमिलरली अगर कोई चीज़ अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं जाती या कोई चीज़ अमेरिका की सिक्योरिटी के हवाले से उसके ख़िलाफ़ जाती है और कोई बहुत बड़ी चीज़ है, हाँ कदरे बेहतर है, मतलब अमेरिका वेस्ट ये लोग उस तरह से ये ममालिक पाकिस्तान से या ख़ित्ते की साउथ एशियन कंट्रीज से बेहतर हैं आज़ादियों में, इसीलिए वो मुख्तलिफ इंडेक्स पे या इंडिकेटर्स में वो ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में तो खैर वो सूरत हाल है नहीं और उनसे हम कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि हम जब किसी सियासतदान से पूछते हैं कि भाई उधर क्यों सिचुएशन बेहतर है और यहाँ पर क्यों वर्स्ट है, तो वो कहते हैं देखें उनकी सियासत और जमहूरियत भी तो सैकड़ों साल पुरानी है। तो हम फिर आगे से इसी बात को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ठीक है फिर हम भी इंतज़ार करते हैं कि पाकिस्तान को भी बने हुए 150 साल गुजर जाएँ तो फिर हम आपसे ये सवाल करेंगे कि अब बराबरी कर लें हम अमेरिका के साथ। तो जहाँ पर अच्छी चीज़ उनसे लेने की बात है वो हमने करनी नहीं है और जहाँ पर उनका बुरा कोई चीज़ कोई इकदाम हो गया, कुछ हो गया, कहीं पाबंदी लग गई तो उस पे हम वाह इधर ढोल बजाते हैं। सियासतदानों को हमें चाहिए कि भाई हम उनको ये समझाएं कि अगर अमेरिका में टिकटॉक पे पाबंदी लगाई है तो वो चाइना और अमेरिका की आपस की जंग का मामला है, अदरवाइज उसने कोई प्लेटफॉर्म बैन नहीं किया हुआ। तो हम उसकी मिसालें देते हैं कि देखिए अमेरिका में भी तो टिकटॉक बैन है तो यहाँ पर एक्स बैन हो गया तो क्या क़यामत आ गई। तो भाई उनकी जंग का तनाजुर आप देखें और अपने मुल्क में आप अपनी कैफियत देखें, तो ये तो ना करें कि हम बिल्कुल कद्दू हैं और इधर हमें समझ कुछ नहीं आती। पाकिस्तान में निज़ाम ही ऐसा डेवलप हुआ है कि वो मीडिया को आज़ादी देने के बजाय उसको कंट्रोल करने की, और कंट्रोल का एक अच्छा लफ्ज़ इन्होंने सीख लिया रेगुलेट, तो रेगुलेट करने की जो है वो कोशिशों में ही लगा रहता है। अच्छा वो फलां का दोस्त है तो उस पर बात नहीं करनी, ये फलां का चचा है तो इस पर बात नहीं करनी, तो वो फलां का जो है वो फलाना लगता है तो इस पर बात नहीं करनी, उसके साथ फलां हॉकी खेलता था तो उस पर बात नहीं करनी। तो फिर ये तो सहाफ़त ना हुई। फिर इस तरह से तो आप कर लें, फिर सहाफ़त भी कर लें, चैनल भी चला लें, मीडिया भी चला लें, मीडिया हाउस भी खोल लें। इसीलिए लोग अब जब हमसे मिलते हैं तो आवाम हमें ये कहती है हम टीवी नहीं देखते। हम टीवी, हमारे घर में तो 2 साल से टीवी लगा ही नहीं है। तो वो क्यों है, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसमें हमारी भी कोताहियाँ होंगी लेकिन उसमें बाकियों की भी बड़ी कोताहियाँ हैं और वो भी आप देख लें कि फिर भैया आपने चैनल अपना चलाना है या आप चाहते हैं कि जो इधर उधर बैठे व्लॉगर्स हैं उन्हीं को वो सुने। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान में जिस तरीके से पीका एक्ट लाकर डिजिटल को भी कंट्रोल किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में अब डिजिटल जर्नलिज्म भी मुश्किल हो गई है बनिस्बत इलेक्ट्रॉनिक के? हो गई है और पीका मुझे लगता है कि ये अभी रिवर्स भी नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा जब यहाँ पर एक रस्मी किस्म का एहतजाज हुआ था हमारे नेशनल प्रेस क्लब से, वहाँ पर रैली गई थी और बहुत सारे सहाफ़ी बड़े भी आए थे, सीनियर भी आए थे। उस वक्त उन्होंने ये ऐलान किया था कि ये जो तहरीक है अब ये तहरीक बन गई है और अब हम एहतजाज करेंगे। फिर उस तहरीक के बाद क्या हुआ, वो तहरीक तो नज़र ही नहीं आई। उसके बाद रमज़ान आ गया। अच्छा रमज़ान में भाई वो रोज़े रखते हैं लोग, तो आवाम है तो थकी हुई है, गर्मी है, ये वो, तो रमज़ान भी गुजर गया। अच्छा अब ईद आ रही है, ईद की बात करेंगे, फिर ईद भी गुजर गई, तो अब कहाँ है वो तहरीक? तो ना उसको रिवर्स करवाने वाले चाहते हैं कि रिवर्स हो और ना लगाने वाले चाहते हैं कि रिवर्स हो। तो ये फिलहाल ऐसे ही चलेगा और मामला वही होगा कि इसका एंड रिजल्ट यही होगा कि लोग टीवी छोड़ के सोशल मीडिया की तरफ स्टिल जाएंगे, फिर भी जाएंगे। आखिरी सवाल ये बताइएगा मैडम कि अगर मुमासलत की जाए खान साहब के दौर के और आज जो शहबाज हुकूमत है, दोनों में क्या कंपैरिजन है, किस में ज़्यादा सहाफ़ियों को आज़ादी थी बोलने में? खान साहब के दौर में सहाफ़ियों को बोलने की ज़्यादा आज़ादी थी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उसकी एक चीज़ मुझे ये भी लगी कि फवाद चौधरी साहब को हमने
स्पीकर पे ही जिस दिन ये मंजूर हुआ उस दिन हमने प्रोग्राम पे लिया, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा फवाद साहब आप तो बहुत ही माड़े इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, आपको तो उन्होंने माना ही नहीं। तो वो कहते हैं हाँ। मैंने कहा आपकी नाकामी थी कि आप PMDA नहीं ला सके? उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही है कि हम PMDA नहीं ला सके, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी लेकर आ रहे थे, और जिसके हवाले से मुझे ये भी याद है कि उस वक्त बड़ी शोर वोगा हुआ और फिर फैसल जावेद खान ने अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने ही वज़ीर आज़म को कहा कि सर ये करने जा रहे हैं और इसको आप रुकवाएं, इस पर बैकलैश आएगा। ये फैसल जावेद की मुझे उस वक्त की भी बात याद है। और फिर इमरान खान साहब ने जब वज़ीर आज़म हाउस से फ़ोन किया और फवाद चौधरी साहब वगैरह से पूछा, इस पर सारी ब्रीफिंग ली, और फिर उनको भी ज़ाहिर है बाद में फिर शोर भी ज़्यादा उठा, तो एग्जैक्टली वही हुआ जो उनका अपना एक सेनेटर प्रिडिक्ट कर रहा था। और अपने सेनेटर में भी इतनी सख्त थी कि वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने वज़ीर आज़म को बता रहा है कि भाई ये काम ये करने लगे हैं और इसको आप सर रुकवाएं। तो वो चाहे जो भी करने लगा था या जो भी लाना चाह रहा था उसको, हुआ नहीं वो। यानी इसका यही मतलब है कि भाई उस हुकूमत में फिर भी थोड़ी सी मीडिया का डर था। मीडिया के साथ डर ना कहो चलो, तो उसको ये कहो कि एहसास था कि यार अगर सब ही एक बात कर रहे हैं तो चलो फिर उजलत करने की क्या है, फिर आराम से कर लेंगे, बात कर लेंगे, मिल बैठ के कर लेंगे। तो फ़ौरन दस्ती रात को कानून ला के पास कराना, ये काम उन्होंने नहीं किया। बहुत शुक्रिया जी।